गाइस, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन विद दीपक को और बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे अपकमिंग वीडियोस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन विद दीपक में स्वागत है। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्ट 2 और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसका, तो प्लीज़ गाइस इसको देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज़ 4:3 एंड देयर सेविंग in the ratio 3:2. If expenditure of each is 600 rupees, what are their incomes? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1600, 2300, सेकंड 1500, 2500, थर्ड 2300, 1300, फोर्थ 2400, 1800। हिंदी में भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। जो अनुपात दे रखा है हमें इनकम का ए और बी का, वो 4:3 दे रखा है आपको। वहीं सेविंग जो हम करते हैं ए और बी, वो अनुपात 3:2 में दे रखा है हमें। और जो बचाते हैं उसके बाद दोनों, वो दे रखा है हमें 600 रुपया। हमें दोनों की इनकम ज्ञात करनी है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर देखते हैं। चलिए, यहाँ पर ए रेशियो बी हमें इनकम वही 4x और 3x जो हमें अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। देखिए, रेशियो ऑफ इनकम दे रखा है हमें ए और बी का 4:3, तो हमें यहाँ भी इनकम 4x और 3x मान लेंगे हम। ठीक है गाइस, और यहाँ पर सेविंग हम 3y और 2y मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी जो पहला पार्ट था उसमें हमने कर चुका है, तो इसको अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब देख लीजिए, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला बहुत मेन है, इसको आप याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत मेन है आपका, इनकम का एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं आगे। तो एक्सपेंडिचर इसमें निकलता कैसे है, पहले ये देखिए। तो यहाँ पर इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, तो इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, 4x और 3y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू 600, क्योंकि 600 हमें एक्सपेंडिचर दोनों का दे रखा है पीछे क्वेश्चन में। तो अगले का क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 600। ठीक है गाइस, तो इसके बाद हम देख लेते हैं ए रेशियो बी कितना आ गया, 4x माइनस 3y इक्वल टू 600 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 600। ठीक है, अब दोनों का हमें क्या करना है, इक्वेशन बना देनी है। 4x माइनस 3y इक्वल टू 600 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 600। इसमें हमें क्या करना है, y को इक्वल करना है, क्योंकि हमें x निकालना है। क्योंकि हमसे अगर सेविंग पूछी होती तो हम x को कॉमन करते, लेकिन हमसे क्या पूछा है, इनकम पूछी है, तो हम y को कॉमन करेंगे और y कट हो जाएगा। देखिए, हमें कॉमन करने के लिए ऊपर वाले को इक्वेशन को हम किससे करेंगे, इंटू 2 से किया हमने। यहाँ पर देखिए आप क्या किया है, इंटू 2। और जो नीचे वाला है उसमें देखिए आप क्या किया है, इंटू 3। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, 8x माइनस 6y इक्वल टू 1200। और अगले का 9x माइनस 6y इक्वल टू 1800। ठीक है गाइस, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके y से y आपका कट हो गया, देख रहे हैं आप। और यहाँ पर 8x माइनस 9x कितना आ गया, माइनस x आ गया। और माइनस 1200 और 1800 का कितना आ गया, 600 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 600। ठीक है, तो 600 x की वैल्यू अगर आ गई है, तो हमें यहाँ पर इनकम में हम दोनों की रख देंगे। किसी की एक ही पूछी है तो हम इनकम एक ही रख देंगे यहाँ पर। देखिए आप, इनकम एक ही रख दी हमने यहाँ पे। ए में है 4x, तो 4 इंटू ए हमें कितना दे रखा है, x की वैल्यू कितनी हो गई है, 600, तो 600 हम रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2400। और इनकम ऑफ बी अगर पूछी हो तो 3x में रख देंगे, 3 इंटू 600 जो कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है गाइस, इसका एक और मेथड है, उस मेथड को भी देखती हैं। चलिए, ये देखिए सबसे इजी मेथड है। अगर हमें उतनी कैलकुलेशन नहीं करनी और अगर हमें इजी मेथड आती है तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए
हमें इसमें क्या दे रखा है, ए रेशियो भी हमें सेम वैसा ही लिखा है हमने। इनकम हमने 4:3 लिख दी है और सेविंग 3:2 कर दी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, इनकम हमने 4:3 करा है, सेविंग 3:2 कर दिया है। तो इनकम जो हमने एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपेंडिचर दोनों का 600 दे रखा है, तो ए के ऊपर 600 वही लिख दिया हमने, देखिए 600 यहाँ पर, और बी में भी 600। ठीक है, तो हमें अब जो एरो आएगा ये हमको इनकम की यूनिट मिल जाएगी, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू सीधे मिल जाएगी। तो और सीधी सीधी जो एक्स की वैल्यू मिलेगी हम पुट कर देंगे ए और बी में, इसमें और इसमें। तो देखिए हमें क्या करना है इसमें, जैसे इनकम की यूनिट निकालते हैं तो जो नीचे वाली आपकी डेनोमिनेटर आता है उसको, वो कैसे आएगा, पहले किससे करना है हमें, ये एरो कैसे आएगा ये याद रखना है। एरो में जो बड़ा होगा उसका आ जाएगा, देखिए 3 3 9, एरो आया 9, और 4 2 कितना होता है 8 आता है। तो 9 बड़ा है तो 9 - 8, हमेशा एरो उस साइड लगेगा जब बड़ा होगा जिस साइड। तो यहाँ पर 3 से फिर 600 भी आपका क्या हो जाएगा इंटू, तो 3 इंटू कितना 600, ये याद रखना 3 इंटू 600 होगा। और आपका क्या होगा उसके बाद -4 इंटू माइनस कितना आएगा आपका 2 इंटू 600, तो कितना होता है 1200। ठीक है गाइस, तो 1800 माइनस 1200 और 9/9 - 8, तो कितना आ गया आपका 600/1। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 600 आ गई, तो हमें इनकम ऑफ ए निकालनी है, तो 4 इंटू 600, तो जो कितना होता है 2400 होता है। इनकम ऑफ बी क्या आएगा 3 इंटू 600, जो कितना होता है 1800। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:2 है, एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 4:3। इफ दे सेव ₹2000 एंड 9000 रिस्पेक्टिवली, व्हाट आर देयर इनकम्स। ऑप्शन आप देख लीजिए, 4800 और 7200, सेकेंड ऑप्शन 3400 4800, थर्ड 5400 4500, फोर्थ 5780 और 4300। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। रेशियो हमें इसमें अनुपात दे रखा है इनकम का ए और बी का 3:2, और उनका खर्चा दे रखा है हमें रेशियो 4:3। अगर वह बचाते हैं 2000 और 900 रुपये रिस्पेक्टिवली, तो उनकी इनकम ज्ञात करनी है हमें। ठीक है गाइस, कितना कमाते हैं वो ज्ञात करना है हमें। तो इसका आंसर देखते हैं, चलिए। तो इसमें भी सेम हमने जो लास्ट वाला मेथड अभी किया था, जो इजी मेथड है, उसको ही लगाएंगे। इसमें भी ए रेशियो बी हमने लिख दिया, इनकम हमें पता है 3:2 में दे रखी है, एक्सपेंडिचर 4:3 दे रखे हैं हमें। तो मैंने हम तुमसे यही कहा था कि इसमें जो आपका सेविंग है, तो ए कितना सेव कर रहा है 2000 सेव कर रहा है। देखिए ए कितना सेव कर रहा है 2000, बी कितना कर रहा है 900। तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि हमसे बोल रखा है ए कितना सेव कर रहा है 2000 और बी कितना कर रहा है 900। तो हमें क्या करना है, इसमें भी सेम वही करेंगे हम। इनकम की यूनिट हमें सेम निकालनी है, तो अपॉन डेनोमीटर मैंने जो आपको बताया था कि 3 इंटू 3 इस साइड क्यों करते हैं हम, क्योंकि 9 बड़ा है, 4 2 8 ये छोटा है, तो 9 - 8 आ जाएगा। और जो 3 की वैल्यू है वो 3 इंटू 2000 हो जाएगी, वो कितनी होगी 6000 आ गई आपकी। जैसे देखिए 3 इंटू 2000, ये कितना आएगा 6000। ठीक है, और जो अगले में क्या होगा 4 इंटू 900, जो कितनी आएगी 3600। ठीक है गाइस, तो ये ऊपर का आ गया 6000 माइनस 3600 अपॉन 9 - 8। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 2400। तो इनकम ऑफ ए हमें कैसे निकालनी है, एक्स की वैल्यू आ गई है, तो इनकम दे रखी है हमें 3 इंटू 2400, और वो कितना आएगा 7200, और इनकम ऑफ बी कितनी आ जाएगी 2 इंटू 2400, दैट इज़ 4800। ये याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये 3 वाला है, देखिए तो रेशियो ऑफ, इसमें 3 हमने 3 ए बी सी ले लिए हैं इसमें। ठीक है, अब तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ए रेशियो बी था बस, तो इसमें हमने क्या कर दिया है 3 वेरिएबल ले लिए हैं, 3 की इनकम दे दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज़ 12:9:7, and the ratio of their expenditure is 15:9:8. If A saves 25% of his income, find the ratio of their saving. तो ऑप्शन देख लेते हैं, 13:12:14, सेकेंड ऑप्शन 14:17:21, थर्ड ऑप्शन 15:18:11,
एंड फोर्थ ऑप्शन 25:27:11। इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है इनकम का ए बी और सी की, कितना 12:9:7, और हमें अनुपात दे रखा है उनकी खर्चे का, वो कितना दे रखा है 15:9:8। अगर ये बोल रहा है कि ए बचाता है 25% अपनी इनकम से, तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है उनकी सेविंग का, कितना बचा रहे हैं वो। ठीक है गाइस, तो आंसर देखते हैं इसका। इसमें हम सेम वही करेंगे जो हम आज तक करते आ रहे हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। इसमें भी हम ए रेशियो बी रेशियो सी लिख देंगे। इनकम हमने सेम 12x 9x और 7x मान ली है, और एक्सपेंडिचर हमने 15y 9y और 8y मान लिया है। ठीक है, तो इसमें सेविंग क्या होती है हमें पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये याद रखना है आपको। तो सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से हमारी क्या आएगी, सेविंग आ जाएगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर 12x माइनस 15y कर दिया यहाँ पर। और लेकिन हमें दे रखा है कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ए की क्या है, ए सेव करता है 25% ऑफ इनकम, हिज इनकम। तो हमने सेविंग निकाल दी यहाँ पर 12x माइनस 15y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी इनकम कितनी थी 12x है, तो 12x हम यहाँ पर लिख लेंगे, उसका 25% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 12x माइनस 15y इक्वल टू 12x इंटू 1/4, 25% क्या होता है 1/4 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर काट दिया हमने, तो 3x आ गया, 12x माइनस 15y इक्वल टू 3x आ गया। उसके बाद 12x माइनस 3x, इसको 3x को इस साइड ले गए और 15y को इस साइड लेके आए, तो 9x इक्वल टू 15y, और x और y की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 5:3। कैसे ही पता चल गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर x था यहाँ पर y था, तो y को हम नीचे लेके आ गए और जो x की वैल्यू थी यहाँ को लेके आए, तो x/y कितना हो गया आपका 15/9। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई, x रेशियो y कितना आ गया 5:3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से a रेशियो b रेशियो c हमें अब निकालना है। तो हमें इसमें क्या पूछ रखा है, सेविंग पूछी है। तो सेविंग कैसे निकलेगी, 12 इंटू 5 कर देंगे हम। ये देखिए हमने क्या किया, 12 इंटू 5 यहाँ पर कर दिया 60 आ गया। 15 और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 15 वाई की वैल्यू हमने क्या देखा 3, 15 3 जा कितना होता है 45, 60 माइनस 45 कितना आ गया 15। ऐसे बी का भी निकालेंगे, ऐसे सी का भी निकालेंगे। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15:18:11। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक एम्प्लॉयर है, reduce the number of his employees in the ratio 9:4 and increase their wages in 2:5. To do so his expenditure is increased by ₹1000. Find initial expenditure. ऑप्शन देख लेते हैं, 5000, 8000, 9000 और 10000। अब इसको हिंदी में समझते हैं। एक एम्प्लॉयर करता है, रिड्यूस कर देता है, घटा देता है नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ को घटा देता है इन द रेशियो 9:4 में। ठीक है, कितने अनुपात पे घटाता है 9:4 में, और इंक्रीज़ कर देता है, उनकी सैलरी को बढ़ा देता है, वेजेस को बढ़ा देता है 2:5 से। अगर ऐसा करता है तो उस जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, वो बढ़ जाता है 1000 रुपये से। तो हमें इनिशियल एक्सपेंडिचर निकालना है, शुरुआती जो खर्च कर रहा था वो इन सब के ऊपर। तो देखते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। तो एम्प्लॉयज़ कितना है 9:4 था, जो हम देख रहे थे अभी, कितना एम्प्लॉयज़ कितना था 9:4, और हमने वेजेस क्या थी 2:5, जो हमने पीछे क्वेश्चन में देख रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, हमेशा एक्सपेंडिचर क्या होती है, एम्प्लॉयज़ जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उनके वेजेस कितना उनको दिया जा रहा है, कितना दिहाड़ी दी जा रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्सपेंडिचर कितना हो गया 9 × 2, तो कितना आ जाएगा 18, और 4 × 5 यहाँ पर कितना आ गया 20। तो इसको रेशियो है 18:20, तो रेशियो आपको मैंने पहले ही बताया था कि सिंपलर फॉर्म होती है। तो यहाँ पर काट के हमने 9:10 आ गया। तो इसमें हमसे क्या बोला है, जैसे 9:10 आया तो हमें क्या करना है, 9:10 यहाँ पर हमसे पूछ रखा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बोल रहा है वो 1000 रुपीज़ से। तो लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर 9 और 10 है, तो इंक्रीज़ कितने से हो रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1000, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 9 × 1000, जो कितना आएगा 9000। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत बार आया है पेपर में, तो इसको आपको अच्छी तरह समझना है। चलो शुरू करते हैं। द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अ पर्सन ब्रेक द डायमंड इन द रेशियो 4:3:2:1 एंड ही लॉस ऑफ ₹14,000। फाइंड इनिशियल प्राइस ऑफ डायमंड। तो इसके ऑप्शन है 5 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 2 लाख। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। जो मूल्य है डायमंड का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो स्क्वायर है उसके वेट के। ठीक है गाइस। अब पर्सन क्या करता है कि उसको तोड़ देता है डायमंड को, किस रेशियो में, 4:3:2:1, और उसको नुकसान हो जाता है 14 कितना लाख का। फाइंड इनिशियल प्राइस ऑफ डायमंड। हमें जो शुरुआती दाम था डायमंड का वो बताना है। ठीक है, यहाँ 1,40,000 है गाइस, सॉरी। तो देखते हैं कैसे होगा ये। और ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इसके बाद आपको एक होमवर्क मिलेगा जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो आपको करना है और बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर होगा उसका। तो चलिए इसको देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट का रेशियो में दे रखा है 4, ये मैंने आपको बताया था, फर्स्ट का रेशियो 4 है। सेकंड का कितना है 3, थर्ड का सेकंड 2 दे रखा है, 4 का फर्स्ट दे रखा है। तो इनिशियल प्राइस कैसे निकालेंगे, इनिशियल प्राइस क्या होती है, तीनों को हमने प्लस कर दिया, तो इनिशियल में टूटा नहीं होगा शुरू में। तो 4 + 3 + 2 + 1 जो कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100। अब तोड़ दिया गया है, तोड़ने के बाद बोल रहा है, तो तोड़ने के बाद टुकड़े हो चुके हैं उसके। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर जैसे इसमें किया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अलग, प्लस 2 का स्क्वायर अलग, प्लस 1 का स्क्वायर अलग। तो इसका कितना आ गया 16 आ गया ये। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 16 + 9 + 4 + 1, ये आ जाएगा आपका 30। तो ये याद रखना है। तो इसने क्या बोल रखा है, उनको नुकसान कितने का हो रहा है, 1,40,000 का। तो कैसे होगा ये नुकसान, क्योंकि जैसे हमारा इनिशियल प्राइस है वो 100 आ रहा है, 100 का था पहले, अब टूटने के बाद 30 का हो गया। तो अब ये बोल रहा है कितने का लॉस होता है हमारा, 1,40,000 का हो रहा है। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि कितने का हो रहा है, 70 का हो रहा है, क्योंकि 100 - 30। तो 70 यूनिट किसको दिखाएगा, 1,40,000 को, जैसे दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक यूनिट से वैल्यू निकाल देंगे हम, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000। तो इनिशियल प्राइस हमसे पूछा है, तो इनिशियल प्राइस 100 × 2,000, तो कितना आएगा 2 लाख। आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अगर हमसे यहीं पर आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ डायमंड पूछा होता, मतलब टूटने के बाद क्या मूल्य है डायमंड का, तो हम क्या करते, 30 × 2,000, तो कितना आता आपका 6,000। यहाँ पर आपका 6 लाख आंसर आ जाता। ठीक है, ठीक है गाइस। यहाँ पर क्या आता आपका आंसर, देख लेते हैं एक बार, थोड़ा गलत हो गया मेरे ख्याल से। यहाँ पर क्या है 30 × 2,000, तो यहाँ पर कितना आता 60,000, है ना गाइस। यहाँ पर 60,000 आंसर आता है आपका। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अ पर्सन ब्रेक द गोल्ड इन द रेशियो 3:2:1 एंड ही लॉस ऑफ ₹4620। फाइंड इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड। तो इसके ऑप्शन है आपके 7,000 रुपीज़, 5,520 रुपीज़, 8,000 रुपीज़ एंड 7,560 रुपीज़। तो गाइस तब तक के लिए अलविदा, आपको मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन लेना है इस बार, और घर वालों को प्राउड फील कराना है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट, थैंक यू सो मच।